हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने वाले वो भी ट्रिक से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें दिया गया है अंडर रूट में 12 का क्यूब रूट निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब होता है 1, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है कितना 64, 5 का क्यूब होता है 125। ऐसे ही हम लोग को 10 तक याद कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग एक फार्मूला को यूज करेंगे और उसी के माध्यम से इसको हम लोग करेंगे। फार्मूला ए होता है, ठीक है, कि जिसका भी हमें क्यूब निकालना है वो होता है ए प्लस या माइनस का बी, ठीक है, अपान में 3a², ठीक है। ये फार्मूला हमें याद कर लेना है। इसी के माध्यम से हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 12 दिया गया है। तो 12 के आसपास कोई ऐसी संख्या छाट लेनी है, ठीक है, जो क्यूब होता है। जैसे हम लोग 1 छाटेंगे तो इसके आसपास बहुत कम है, ठीक है, 11 कम है। और देखिए यहाँ पे है 8 कितना है 4 कम है। ऐसे ही 27 भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग जो 8 है इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्या है 8 को ले लेते हैं। फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि जो 8 है, ठीक है, 8 किसका क्यूब रूट है 2 का क्यूब रूट है, ठीक है। 8 किसका क्यूब रूट है 2 का क्यूब है, ठीक है। तो 8 से 12 कितना ज़्यादा है तो कहेंगे कि 4 ज़्यादा है। तो 4 को लिख देंगे, ठीक है। पहले ए वाली संख्या लेना है, ठीक है। तो ए लिए, ठीक है, जिसका क्यूब हम लोग लेते हैं उसका क्यूब रूट लिखते हैं, ठीक है। उसका क्यूब रूट लिखे, फिर प्लस अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो प्लस लिखेंगे, कम रहेगा तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद जितना ज़्यादा है उतना हम लोग लिख दिए। फिर उसके अपान में 3, ठीक है। अब देखिए a² लिखना है, तो यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही हमें कर देना है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 कर देंगे, ठीक है, यानी एक बार में काट देंगे। अब क्या करेंगे 2 प्लस और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 लिखें, अपान में 3 एकम 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 दूना 6, 6 कितना हो जाएगा 7, 7/3 हो जाएगा। अब इसका भाग तो दे देंगे, 3 दूना 6 बचेगा 1, फिर 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। तो यही जो हमारा 3.333 है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंडर रूट में, ठीक है, 12 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा 2.33, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। तो दूसरा वाला प्रश्न है कि अंडर रूट जो है 60 का क्यूब रूट हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके आसपास कोई एक ऐसी संख्या छाट लेना है जो इसके आसपास क्यूब होता है। तो हम लोग जानते हैं जो 64 है, 64 एक ऐसी संख्या है जो इसके आसपास है, यानी एक किसका क्यूब रूट होता है तो 4 का क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो 4 लिखे, ठीक है। अब देखिए एक कम है, ठीक है, 64 से कम है। कितना कम है देखिए, जब ज़्यादा रहेगा तो प्लस लगाएंगे, कम है, ठीक है, तो क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। माइनस लगाएंगे, कितना कम है, पहले वाले में ज़्यादा था तो प्लस लगाए थे, इसमें क्या है पहले वाले में ज़्यादा था तो प्लस लगाए थे, अब इसमें क्या है कम है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। कितना कम है 4 कम है, ठीक है। और क्या करेंगे 3 लिखे, फिर उसके बाद a² यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 को लिख देते हैं। अब क्या करेंगे इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, यानी 4 माइनस 1 बटे में 4 ताई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 12 चौक 48, 48 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 47, तो 47 बटे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो 12 ताई 36 हो जाएगा, 4 12 में 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 3.916 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बेहद आसान तरीके से जल्दी से किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अब हम लोग लिए हैं थोड़ी एक और बड़ी संख्या, ठीक है, थोड़ा सा बड़ी संख्या लिए हैं जिससे और डाउट क्लियर हो सके कि अगर बड़ी संख्या आ जाएगा तब कैसे करेंगे। तो देखिए 130 जो संख्या है ये किसके क्यूब रूट के आसपास है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 5 के क्यूब रूट के आसपास, यानी 5 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 125, ठीक है, कितना होता है 125 होता है, ठीक है, मतलब 5 का क्यूब रूट बोल रहे हैं, ठीक है, जो 5 का क्यूब होता है वो 125 होता है, ठीक है, कितना होता है 125 होता है। तो जो हमारा उसका क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब बड़ी संख्या है, ठीक है, कितनी बड़ी है तो कहेंगे कि 5 बड़ी है, यानी 130 में से 5 को घटाएंगे, 125 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 5 बड़ी है। फिर क्या करेंगे 3 लिखे, फिर ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसी को हमें करना है सॉल्व, ठीक है, इसी को क्या करना है सॉल्व करना है, यानी सबसे पहले क्या लिखे 125 का क्यूब रूट लिखे, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 5 लिखे, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं हम a प्लस या माइनस का b 3a स्क्वायर, यही फार्मूला है, यानी जो 5 है, ठीक है, इसका जो क्यूब रूट है इसको लिखें, फिर प्लस या माइनस का, ठीक है, जितना संख्या इसमें से बच रहा है, ठीक है, अगर माइनस किए तो जो यहाँ पे बचा है उसको लिख दिए, ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है, अपान में 3a स्क्वायर, यानी 3 लिखे a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यही हमको करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 5 से इसको काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 बचे 25, बचेगा कितना, ठीक है, तो बचेगा हमारा 5 प्लस 1 बटे, ठीक है, 3 बचे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको करना है सॉल्व, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 बचे 75, 75 एक कितना हो जाएगा 76, 76 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है, तो लगभग हमारा आ जाएगा, ठीक है, 15 बचे 75 पॉइंट, ठीक है, और वही मान लीजिए 06 आंसर इसका आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो अप्रॉक्स में होता है वही हम लोग मानेंगे कि ये इसका अप्रॉक्स में है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है इतना बड़ा सा, तो हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पर भी यही रूल लगेगा, a प्लस या माइनस का, ठीक है, b अपान 3a स्क्वायर, यही फार्मूला इस पर भी लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों कि इसको देखिए एक किसके क्यूब के आसपास लग रहा है, ठीक है, किसके क्यूब के आसपास लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे जो 10 का क्यूब होता है 1011 का जो क्यूब होता है वो होता है 11 का क्यूब जो होता है वो होता है 1331 होता है, कितना होता है 1331 होता है, ठीक है। तो ये इसके आसपास लगे, यानी 1365 है और 1361 इसके आसपास लग रहा है, तो कितना कम है, ठीक है, कितना कम है, इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 यहाँ से 3 34 बचेगा, ठीक है। तो जो हम लोग लिखे a, ठीक है, यानी किसका क्यूब रूट है, ठीक है, तो किसके क्यूब रूट के आसपास है, ठीक है, जिसके क्यूब रूट के आसपास रहेगा वो वाली संख्या लिखेंगे, तो 11 के क्यूब के आसपास है, ठीक है। इसमें से ये बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है, इसमें से इसको जब घटाएं तो हम लोग को मिला कितना 34, तो 34 को क्या करेंगे लिख देंगे, 34 को क्या करेंगे लिख देंगे। जब 34 को लिखें फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको, अपान में 3a स्क्वायर, यानी 3 लिखे, a का वैल्यू 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 होता है, आप लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे 11 प्लस 34 बटे में 3 गुणे, ठीक है, 3a स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 121 हो गया। अब क्या करेंगे इसको करना है सॉल्व, यानी 11 प्लस क्या हो जाएगा 34 बटे में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 दूना 6 और 3 एक गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम लोग करेंगे 11 प्लस इसका हम लोग अप्रॉक्स में भाग देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है 363, ठीक है, और यहाँ पे 34 है, ठीक है, तो लगभग में हम लोग इसको 0 पॉइंट लेके जाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 1 लेके जाएंगे तब 0 बढ़ेगा, यानी 2 0 होना चाहिए तब ना जाएगा, यानी लगभग में 9 में जाएगा, 9 बार में जाएगा, ठीक है, 9 बार में फिर 1 या 2 बार में जाएगा, ठीक है, ऐसे करके जाता है ना, तो हम इसको 1 या 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 भी रखेंगे तब भी सही होगा, 2 मान लेंगे तब भी सही होगा, मतलब कि अप्रॉक्स में आता है ये सब जो
क्यूब रूट हम लोग फाइंड करते हैं, इस सब का अप्रॉक्स में आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होएगा 11.092, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं अंडर रूट में 1365 का जो क्यूब रूट निकलेगा वो कितना हो जाएगा 11.092, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिससे उनका भी बेनिफिट हो पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए।